जिस तरह से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, समाज के लिए चिंताजनक है। सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, समाज के लिए चिंताजनक है। विधायक बचौल जैसे लोग, जिनका रिकॉर्ड समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का रहा है, वो फिर कहीं न कहीं अपने चुनावी फायदे को लेकर इस तरह की बातों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर मधुबनी से। रहिका में एक दैनिक अखबार द्वारा आयोजित चुनावी चौपाल में हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले ने अब राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। जहां एक ओर बीएसपी विधायक बचौल ने स्थानीय कुछ लोगों के खिलाफ रहिका थाना में मुकदमा दर्ज कराया है, वहीं दूसरी तरफ राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष अरुण यादव ने विधायक बचौल समेत अन्य 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अखिल भारतीय मिथिला पार्टी के प्रदेश महासचिव मनोज झा ने इस विवाद पर विधायक बचौल को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि चुनावी फायदे के लिए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में लगे हैं विधायक बचौल। उन्होंने आरोप लगाया कि रहिका में चौपाल से जुड़े तथाकथित बवाल संबंधी खबरों के बीच विधायक द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर झूठ का पुलिंदा है। मनोज झा के मुताबिक विधायक ने मामूली विवाद को तूल देकर तिल का तार बना दिया है, जिससे समाज में अनावश्यक तनाव फैलने की आशंका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रहिका थाना में विधायक के आवेदन पर 2 नामजद समेत 25 से 30 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। इससे सामाजिक विद्वेष गहराने की संभावना बलवती हो गई है। मनोज झा ने आगे कहा कि विधायक का पूर्व रिकॉर्ड भी सामाजिक माहौल को खराब करने का रहा है और वे लगातार ऐसे मामलों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल विधायक के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वे विरोधियों को मिट्टी में मिलाने और अपनी ताकत का दम भरने की बात कर रहे हैं। कोई अगर कहीं मजबूत है, हरिभूषण ठाकुर भी मजबूत है। नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। मनोज झा ने विधायक से सामाजिक और राजनीतिक हित में दर्ज किए गए आवेदन पर पुनर्विचार कर उसे वापस लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विचारधारा और नीतियों पर बहस होनी चाहिए, न कि मुकदमों और धमकियों के सहारे राजनीति की जानी चाहिए। पिछले दिनों रहिका में संपन्न चुनावी चौपाल में कथित रूप से हुए हंगामेबाजी को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक द्वारा जो माहौल बनाया जा रहा है वो निंदनीय है। जिस तरह से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, समाज के लिए चिंताजनक है। विधायक बचौल जैसे लोग, जिनका रिकॉर्ड समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का रहा है, वो फिर कहीं न कहीं अपने चुनावी फायदे को लेकर इस तरह की बातों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। मैं श्रीमान बचौल जी से आग्रह करना चाहूँगा कि चौपाल वाले कार्यक्रम के दिन जो कुछ भी घटित हुआ दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, उसको भूलते हुए उन्होंने जो एफआईआर के रूप में या थाना में सनहा देने का जो काम किया है, और प्राप्त जानकारी के अनुसार उसमें 2 नामजद और 25-30 बिना नाम के अन्य करके नाम दिया गया है। तो इन तरह की बातों को तूल देने से कहीं न कहीं ये आरोप लगना तय है कि सत्ता पक्ष के विधायक अपने खिलाफ उठने वाले आवाज़ को, अपने खिलाफ होने वाले विरोध को सांप्रदायिकता का माहौल बनाकर वो उसको झांपना चाहते हैं।
और मैं उनसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि थाने में जो सनहा के रूप में उन्होंने दर्ज करवाया है उस आवेदन को समाज के हित में अविलंब वापस लिया जाए। ये मामला कहीं न कहीं रहिका के नाम पर कलंक होगा और हमने उस दिन भर हर संभव अपना प्रयास किया कि हमारे रहिका के नाम पर किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिले। विधायक से आग्रह फिर है कि वो इस मामले को वापस ले लें, नहीं तो और बहुत सारी बातें हैं। यही मेरा निवेदन है उनसे, यही अपील है। मैं यही कहना चाहता हूं और उस दिन जो कुछ भी घटित हुआ वो मेरे आंखों के सामने हुआ और उसमें ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, वहाँ ना कोई राजद है, ना कोई कांग्रेस है, ना कोई बीजेपी है। ये आम मतदाता थे जिन्होंने विधायक से अपने समस्यागत सवालों का जवाब जानना चाहा और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से बचौल जी मंच छोड़कर भाग खड़े हुए। इसकी भी निंदा होनी चाहिए।